गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश के बाद का वंश, जैसे शुंग वंश आए थे, कर्ण वंश आए थे, कुषाण वंश आए थे, सातवाहन वंश आए थे, चेदी वंश आए थे और कुछ विदेशी आक्रमण हुए थे, जैसे कि हिंद यूनानी आए थे पहले, उसके बाद आए थे शक आए थे, उसके बाद पल्लव आए थे, उसके बाद कुषाण वंश आए थे। मौर्य वंश का पतन अशोक की मृत्यु के बाद होना शुरू हो गया था। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहदत्त, जिसके दरबार में पुष्यमित्र शुंग रहा करते थे, मतलब उसके सेनापति थे। उसी ने बृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की। तो शुंग वंश का संस्थापक हो गया पुष्यमित्र शुंग। कहीं पूछा जाता पतंजलि किसके दरबार में रहा करते थे, तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहा करते थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? विदिशा। पुष्यमित्र शुंग ने दो शासकों को पराजित किया था, एक मिनांडर और दूसरा डेमेट्रियस। डेमेट्रियस भारत में प्रवेश करने वाला प्रथम यमन शासक थे। ठीक है, अगला शासक आ जाते हैं अग्निमित्र। अग्निमित्र का वर्णन इसलिए होता है क्योंकि पढ़ना इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि उसकी पुस्तक एक लिखी थी, उसके और उसकी प्रेमिका के बारे में वर्णन किया गया है कालिदास के द्वारा, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्र पुस्तक है, जो कि कालिदास ने रचना की। दोनों के विवाह का वर्णन उसी में किया गया है। सबसे अंतिम शासक होते हैं शुंग वंश के, उसका नाम है, उसका अंतिम शासक देवभूति नाम है। क्या नाम है? देवभूति। तो स्तूप के रेलिंगों में किसका प्रयोग किया जाता था शुंग वंश में? तो पत्थर का किया जाता था। लेकिन हम लोग पढ़ाए थे मौर्य वंश में, मौर्य वंश में किस चीज का प्रयोग किया जाता था? लकड़ी का। मनुस्मृति किस काल में विकसित हुआ, मतलब बना, रचना किया गया? तो वो मनुस्मृति किस काल में? शुंग काल में। आगे शुंग वैदिक धर्म के अनुयायी माना जाता था। ठीक है, आगे पढ़ते हम लोग कर्ण वंश। कर्ण वंश के संस्थापक कौन थे? वासुदेव, और उसके अंतिम शासक सुशर्मा थे। ठीक है, कर्ण वंश के बाद हम लोग पढ़ेंगे कुषाण वंश ईस्वी के अनुसार। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक थे कौन? कुजल कड़फिसेज, और इसके पोता थे कनिष्क। इसकी पहली राजधानी फिरोजपुर, जिसको पेशावर कहते हैं, जो पाकिस्तान में, और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता है। सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। और सर्वाधिक सोने के सिक्के किसने प्रचलित किए थे? गुप्तों ने। तो ये तीनों याद रखिएगा। कुषाण वंश ही ऐसा वंश थे जिसका सीमा भारत से बाहर भी थे। ठीक है, याद रखिएगा। गंधार शैली, मथुरा शैली किसके शासन काल में पनपे थे? तो वो कुषाण वंश के शासन काल में ही पनपे थे। ठीक है, शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने की थी? कनिष्क ने शुरू की थी। आगे देखिए, कनिष्क ने ही बुद्ध अंकित सिक्कों का प्रचलन शुरू किया था। ठीक है, आगे कुषाण वंश में मूर्ति पूजन का भी शुरुआत हुआ था। कुषाण वंश के पतन के बाद सातवाहन वंश आए थे। लेकिन कुषाण वंश के पहले एक और बात बताएं, कुषाण वंश में ही किसी ने सोने के सिक्के प्रचलित किए थे? कभी पूछ लेता है, तो इसका आंसर है विम कड़फिसेस। विम कड़फिसेस। ठीक है, ये शैव धर्म के उपासक थे। तो कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान धर्म को ग्रहण किया था। ठीक ना। एक देखिए, कौन सा ऐसा शासक था जो कि रेशम मार्ग पर अधिकार करके उससे टैक्स, मतलब चेदी कर लेते थे? तो वो कनिष्क ही थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे, जिसकी राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र था। ठीक है, प्रमुख शासक इसमें हुआ करते थे गौतमीपुत्र सतकर्णी, और अंतिम शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी। ठीक है, भूमि दान देने की प्रथा शुरुआत किस वंश ने की थी? सातवाहन वंश ने। इसकी जानकारी हमको नौनाघाट अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, शीशाक्षी का सर्वप्रथम किसने प्रचलित किया था? वो सातवाहन वंशों ने शुरू किया था। कार्ले चैत्य, जो कि किस वंश के द्वारा निर्माण किया गया था? तो वो किस वंश के द्वारा? सातवाहन वंश के द्वारा निर्माण किया था। अमरावती कला किससे संबंधित? सातवाहन वंश से संबंधित है। अब देखिए, 17वां शासक था, 17 नंबर का शासक था सातवाहन में, जिसका नाम हाल था। उसका एक पुस्तक था, काव्य लिखा गया था, गाथा सप्तशती, गाथा सप्तशती, इसलिए हाल का नाम लिया जाता है। 17वां शासक था। ठीक है, और द्वितीय ब्राह्मण किसे कहा जाता है? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को द्वितीय शासक और द्वितीय ब्राह्मण कहा जाता है। ठीक है, और सबसे प्रमुख शासक प्रतापी शासक कौन था? गौतमीपुत्र सतकर्णी, इसलिए उसे और द्वितीय ब्राह्मण कहा जाता था। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली वंश कौन सा था? तो सातवाहन वंश था। एक पर लेते चेदी वंश। चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। चेदी वंश इसलिए पढ़ा रहे हैं, खारवेल पढ़े होंगे, एक जगह है, कहाँ? कलिंग। खारवेल नाम सुने होंगे, खारवेल शासक का नाम है कलिंग, उड़ीसा। अब देखिए इसके बारे में बता रहे हैं। अशोक की मृत्यु के बाद कलिंग स्वतंत्र हो गया। उसके कलिंग में चेदी वंश के प्रमाण मिलते हैं। ये किस अभिलेख से मिलते हैं?
कलिंग में ही। तो ये हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है, ठीक है। इस वंश का सबसे चेदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल है, ठीक है। इसने मगध पर आक्रमण कर जिनाशीलनाथ की मूर्ति लूट के लेते आया कलिंग, क्योंकि नंद वंश के शासक महापद नंद ने ही कलिंग से लूट के वहां ले गया था, मगध ले गया था। तो उसको लूट के वहां से फिर वहां वापस कौन लेके आ गया? खारवेल ले गया है, ठीक है। कुछ विदेशी आक्रमण भी हुआ था, जब हम लोग आपस में ही लड़ रहे थे तो कुछ विदेशी आक्रमण भी किए थे। सबसे पहले हिंद यूनानी क्रम बता देते, पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पल्लव आए थे, उसके बाद कुषाण आए थे। तो हिंद यूनानी को ग्रीक भी कहा जाता है, बैक्ट्रियाई भी बोला जाता है। सबसे पहले हिंद यूनानी शासक जो कि आक्रमण किए थे उसका नाम डेमेट्रियस थे। उसकी राजधानी साकल, वर्तमान में सियालकोट, पाकिस्तान। प्रमुख शासक इसमें होते थे मिनांडर। अभी पता है मिनांडर को कौन पराजित किया था? पुष्यमित्र सिंह ने, ठीक ना। और पुष्यमित्र सिंह ने मिनांडर को पराजित किया था। एक मिनांडर ने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया था। वो कैसे, उसका कहानी बताया। नागसेन बौद्ध धर्म से थे, उससे हर तरह का प्रश्न पूछने के बाद उससे प्रभावित होकर मिनांडर ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। और नागसेन ने फिर मिलिंद पाव पुस्तक लिखा जो कि बौद्ध धर्म और मिनांडर के बारे में जानकारी देती है। आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने प्रचलित किए थे? तो अभी बताए ना, हिंद यूनानियों ने। तो अभी आगे थे हिंद यूनानी, इसलिए बता दें। गंधार कला किससे संबंधित है? भारत प्लस हिंद यूनानी। गंधार कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। नाट्य में पर्दा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो हिंद यूनानियों ने ही शुरू किया था। उसके बाद आ जाते हैं शक। शक मध्य एशिया की एक जाति है जो कि चारागाह की खोज में भारत आ गए थे। इसके प्रमुख शासक जो थे रुद्रदामन थे। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था इसी ने। किसने? रुद्रदामन ने। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया? सीजीएम ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। संस्कृत में सर्वप्रथम सबसे पहले अभिलेख किसने लिखा? रुद्रदामन ने लिखा। जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखवाया था, ठीक है ना। याद रखिएगा, संस्कृत का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा था? रुद्रदामन ने लिखा था। एक उज्जैन का स्थानीय शासक था जिसने शक को पराजित कर अपने आप को विक्रमादित्य की उपाधि ली और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में शुरू किया था। तो टॉपिक दो याद रखिएगा। उज्जैन के स्थानीय शासक ने शक को पराजित किया और विक्रमादित्य की उपाधि ली और विक्रम संवत की शुरुआत की 58 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। पल्लव आते हैं या पार्थिन बोलते हैं, जिसकी राजधानी तक्षशिला है। इसमें कुछ बड़े ज्यादा नहीं है, विशेष एक है गोंदो फर्निस था प्रमुख शासक। उसके शासनकाल में एक सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था, और कुछ नहीं। कुषाण के बारे में बता ही दिए। कुषाण वंश के संस्थापक कुजल कुटफिसेस हैं, जिसकी राजधानी कहाँ थी? पहला पुरुषपुर पेशावर, दूसरा मथुरा। और इसमें बहुत से दरबार में रहा करते थे, उसका नाम बता देते हैं। जैसे बुद्ध चरित्र के लेकर अशोक इसी के दरबार में रहते थे। चरक संहिता के लेकर चरक जो कि इसके दरबार में रहते थे। सश्रुत जो कि शल्य चिकित्सा के जनक का ससुर इसी के दरबार में रहते हैं। नागार्जुन जो कि शून्यवाद के जनक हैं, सिद्धांत हैं, वो नागार्जुन इसी के दरबार में रहते हैं। गंधार कला एवं मथुरा कला किसके काल में पनपे थे? तो कुषाण वंश के शासन काल में पनपे थे। और तो कुछ नए हैं, कुछ छूटा होगा तो हम देखेंगे। धन्यवाद।